अगर आपने कैट 24 दिया है और आपका स्कोर कम आया है तो क्या करें? क्या कैट 25 की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट करें या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जाए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रोज के रोज स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए आपको। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो ध्यान रहे, ये आपकी लास्ट डिग्री है। और अगर लास्ट डिग्री आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं करी तो आप क्या क्या मिस करेंगे? अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है? अच्छे इंस्टीट्यूट्स का मतलब ये है ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनके क्लास में आपको एक अच्छा ग्रुप मिले, अच्छे स्टूडेंट्स हो। अगर क्लास के स्टूडेंट्स का प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली ऐसा इंस्टीट्यूट उन बच्चों को ठीक जगह प्लेस नहीं करा पाएगा। तो हो सकता है कि आपको शुरू में तो एडमिशन मिल जाए, लेकिन अल्टीमेट जो आपकी डिज़ायर है, आप यही चाहते हो कि किसी इंस्टीट्यूट्स में जाएं तो वहाँ से उसमें कैंपस प्लेसमेंट आपको मिल जाए। और हर इंस्टीट्यूट की भी यही इच्छा होती है कि उसके कॉलेज में जितने भी बच्चे आए उनका वो कैंपस प्लेसमेंट करा सके। तो अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने की है, अगर किसी इंस्टीट्यूट में अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो उसका कैंपस प्लेस नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो अगर किसी कारण आपका स्कोर कम आ गया है और आप ऐसे लो प्रोफाइल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स ले रहे हो तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो इंस्टीट्यूट आपको ठीक जगह प्लेस करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपका स्कोर, अगर आपने फर्स्ट टाइम काट दिया है या सेकंड टाइम काट दिया है तो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन एनी एवरेज प्रोफाइल इंस्टीट्यूट at least think twice, because here you are going to invest a huge amount of money. आप एक अच्छी फीस देते हो 17, 18, 20, 22 लाख रुपए, और डेफिनेटली इस फीस को अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो, और लोगे ही लोगे, क्योंकि अगर आप 20 लाख 22 लाख रुपए अपने सेव किए हुए 20-22 लाख रुपए लगाते हो तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। उस 20 लाख रुपए की जो सेविंग है उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर रहेगा अगर आप उसको कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। इसके लिए आपको किसी एसआईपी प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। तो मतलब ये है कि आपको अगर एडमिशन लेना है किसी भी स्कूल्स में तो आप एजुकेशन लोन लोगे ही। और अगर आपका एजुकेशन लोन किसी इंस्टीट्यूट के एमबीए ख़त्म हो जाने के बाद, मतलब आप किसी इंस्टीट्यूट से अपनी एमबीए क्वालिफिकेशंस ख़त्म करते हो और अगर आपका प्लेसमेंट सही नहीं होता है तो फिर उस एजुकेशन लोन की जो आपको ईएमआई देनी होती है वो आपके लिए एक भयानक सिरदर्द हो जाती है। आपकी पूरी इकॉनमी बिगड़ जाएगी, आपका पूरा फ्यूचर प्लान बिगड़ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आपका परसेंटाइल कम हो गया है, आपके परसेंटेज अच्छे हैं, नहीं आए हैं इस बार, तो आप कोई भी एडमिशन्स ले लें। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए ये आपकी एक लास्ट डिग्री है। यानी एमबीए कंप्लीट करने के बाद अब आप सीधे अपना जो जिस भी इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करोगे, जिस भी
सेक्टर में जाओगे जहाँ पर जॉब करोगे, अब वहाँ पर आपकी बात अलग हो जाएगी। वो आपकी परफॉर्मेंस, आपके टारगेट और वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होंगी जो आप सीखोगे, उसका एप्लीकेशन होगा। तो ये जो आपकी डिग्री है, जहाँ भी आप एमबीए की अपनी डिग्री दिखाओगे, जो फाइनल डिग्री होगी, आ, मुझे लगता है ये अच्छी होनी चाहिए। एक अच्छे इंस्टीट्यूट से होने से फिर क्या होता है कि आ, एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट की जो टैग वैल्यू होती है वो आपको मिलती है। एक कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है तो उसकी जो एलुमनाई सपोर्ट होता है वो आपको मिलता है। ठीक है। अच्छे इंस्टीट्यूट्स का जो कोर्स करिकुलम होता है वो अपडेटेड होता है। ठीक। और अच्छी फैकल्टी होती है। उस इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्रियल इंटरफेस बेटर होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप जल्दबाजी में एडमिशन ले लेते हो और फिर बाद में जब आपको ये पता लगता है तो फिर आप एक भंवर जाल में फंस चुके हुए होते हो। इसलिए अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आप सोचें। अगर आपका जस्ट ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, 1 साल की बात है, तो 1 साल देखते देखते पता नहीं लगेगा, इसमें जनवरी चल रहा है, नवंबर में फिर एग्ज़ाम आ जाएगा। आपको अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस को, कि आपने देखा होगा कि किस सेक्शन में क्या कमी रह गई, क्या चीज़ें हैं। और एक बात का ख्याल रखें, केवल रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस पे ही पूरा फोकस मत करिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जीडी, पीआई, डब्ल्यूएटी, वो जब सेकेंड स्टेज की जो प्रिपरेशन होती है आफ्टर रिटन टेस्ट, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके लिए एक हो सके तो एक अपने अच्छे से प्रोफाइल को तैयार करिए। तो आप कहीं पर जॉब भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे और वैल्यूडेशंस प्रोग्राम ज्वाइन करके अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज वगैरह इस तरह से करके अपने प्रोफाइल को और रिच कर सकते हैं। ठीक है। और दोबारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दोबारा कैट दीजिए। ठीक। अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप उस जॉब को करते हुए वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और साथ में प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, और साथ में प्रिपरेशन ज़रूर करिए और प्रिपरेशन करके दोबारा कैट दीजिए। किसी भी 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स या आ, अपने आप को पहले आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हो। अगर आपको लगता है इस बार आपका 60 परसेंटाइल आया और ये नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है, ये डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा, या किसी प्रोफेशनल से मिलिए और डिस्कस करिए, किसी सीनियर से डिस्कस करिए, अपनी बातों को रखिए कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन अगर आपका 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल आ रहा है और आप उस चक्कर में किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में फंस जाते हो जिसकी फ़ीस अच्छी खासी फीस हो जाती है और फिर बाद में आरओआई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो इससे अच्छा तो आपको एमबीए नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। बिकॉज आई फील एमबीए इज़ नॉट फॉर स्टार्टिंग अ करियर, एमबीए इज़ फॉर ग्रोथ। आपको कोई ये समझाता है कि आप एमबीए कर लो तो आपको जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन आप एमबीए कर लोगे, एमबीए के बाद आपको जॉब मिल जाएगी, अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है? अगर आप बहुत वीक हो, आप पढ़ाई करना ही नहीं चाहते हो, आप एमबीए को जानते ही नहीं हो कि वहाँ पर कितनी मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ का क्या रिक्वायरमेंट है एमबीए करने के बाद जब आप कॉरपोरेट सेक्टर को ज्वाइन करते हो, अगर इन सब चीज़ों को नहीं पता है और आप सोच रहे हो कि बस हम किसी न किसी तरीके से एक कोर्स कर लेते हैं 2 साल का और इसके बाद बहुत कुछ बारे नारे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन चीज़ों को समझिए, किसी प्रोफेशनल से मिलिए, जानिए, सब कुछ करिए, फिर आपको लगेगा कि आपकी लास्ट डिग्री की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। आपकी लास्ट डिग्री है, आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 1 साल 2 साल प्रिपेयर करते हैं। बहुतों को तो ये भी देखा गया कि पहली बार में विदाउट एनी प्रिपरेशन 60-70 परसेंटाइल के बीच में लाते हैं और बाद में उनका 100 परसेंटाइल तक आया है। ठीक। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन है कि इस साल अब अपना किसी कारण से बेस्ट नहीं दे पाए
और आपको लगता है कि ओके, थोड़ा अगर मैं प्रिपेयर कर लूँ और प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में अगर प्रिपरेशन करके काम करूँ तो मैं अपना स्कोर अच्छा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए, कभी एडमिशन नहीं लेना चाहिए किसी लेस नोन इंस्टीट्यूट में। एमबीए अच्छे इंस्टीट्यूशन से करिए, ठीक। बहुत सारे, जैसे कि 21 आई एम्स हैं, देर आर 21 आई एम्स, राइट। देन MDI, SPJN, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी संख्या अगर देखी जाए तो हर हालत में 20 से 25 है। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप एक बी स्कूल में एडमिशन्स लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये कोई किसी जॉब का इंटरव्यू नहीं है, ये कोई किसी जॉब, मतलब इस पूरे एंट्रेंस प्रोसीजर को क्लियर करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं लगने जा रही है। सिंपली आपको एक अच्छे से इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो जब आप शुरुआत की ही चीज़ों को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको सोचना चाहिए MBA करें या ना करें। MBA करें या ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है MBA करने की अगर आप MBA किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं करते। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है और आपको इसका जो भी वैल्यू एडिशन होगा, ये डेफिनेटली आपके फेवर में नहीं होगा। तो अगर आपका स्कोर कम आ गया है, कोई बात नहीं, अपने आप को एनालाइज करिए, प्रोफेशनल से मिलिए, अपनी बातें बताइए। अपने आप किसी भी प्रोफेशनल से मिलने से पहले खुद एनालिसिस करिए कि आपका जो स्कोर क्या रहा, आपका स्कोर क्या रहा, स्कोर क्यों कम हुआ। कोई एक वो दिन आपका अच्छा नहीं था इसलिए आपका स्कोर खराब हो गया, या फिर क्या कारण थे। उन कारण को, वो जो रीजन्स हैं, उनको मीट आउट करने की कोशिश करिए और नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करिए। और MBA हमेशा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ही करना चाहिए। लो प्रोफाइल इंस्टीट्यूट से MBA करके सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी होती है। इससे अच्छा आपको कोई सिंपल 2 इयर्स के लिए कोई भी एक सिंपल सी जॉब स्टार्ट करनी चाहिए और कोई छोटे छोटे कोर्सेज करने चाहिए, ठीक है। उन कोर्सेज के ब्याह पे आपको छोटा सा कोई भी जॉब स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके बाद उसमें एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। वो एक्सपीरियंस बेटर होगा rather than investing 20 lakh 30 lakhs rupees, and after investing you feel at the time of campus there is no scope। तो सबसे पहले ये ज़रूर देखिए कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, वैल्यू एडिशंस कैसा रहेगा, एलुमनाई सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूट का इंडस्ट्रियल इंटरफेस है वास्तव में कि नहीं है, ठीक। बहुत सारी बातें होती हैं, तो बस एकदम से घबराना नहीं है और कि बस इस बार स्कोर हमारा कम आ गया तो अब हमारा साल खराब हो रहा है। साल खराब तब होगा कि अगर आप बैठे रहोगे, ठीक है। स्कोर आपका कम ज़्यादा आया है, उसका रीज़न आपको पता है, ठीक है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन तभी होता है जब आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जब आपका प्रोफाइल अच्छा होता है, जब आपका कैट का स्कोर अच्छा होता है, आपका प्रोफाइल अच्छा होता है, बहुत सारी दूसरी बातें होती हैं। तो अगर ये सब बातें अभी नहीं हैं आपके साथ तो इनको कंप्लीट करिए और नेक्स्ट टाइम दीजिए, ठीक है। कैट 25 की प्रिपरेशंस करिए और अभी काफ़ी कुछ समय है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो rather taking admission in a low profile institute, better you start your preparations and find out your weaknesses, why your score is less, and give your best, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप पहले हो कि आप ही का स्कोर कम आया, बहुतों का स्कोर कम आता है और बहुत लोगों ने ठीक से प्रिपरेशन कर नेक्स्ट ईयर उनका स्कोर बहुत इम्प्रूव होता है। और कईयों के तो स्कोर शुरुआत में ऐसे ही आते हैं, बाद में किसी किसी के तो 100% तक भी लोगों ने स्कोर की अपनी परफॉर्मेंस शो करी है, लेकिन उनके पास रीज़न होता है कि इस साल उनका स्कोर क्यों कम आया है। आप भी उस रीज़न को ढूंढिए कि आपका स्कोर क्यों कम आया। अगर आपको वो रीज़न मिल जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए कि क्या ये जो कारण है इसको इस साल दूर किया जा सकता है, ठीक। और फिर आप डिसीजन लें
किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं कहेगा कि मेरा प्लेसमेंट 100% नहीं। ये तो वही बात होगी ना कि किसी अंगूर बेचने वाले से पूछा जाए, भैया आपका अंगूर अच्छा है, मीठा है कि खराब? हर बंदा यही कहेगा मेरा अंगूर मीठा है। ठीक है, तो वो तो बाद ही में पता लगता है ना। तो ये कैसे आपको अभी पता लगेगा? इसके लिए वही है, अच्छी जगह पे जाइए, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करिए, अपनी एजुकेशन ये आपकी लास्ट डिग्री है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत